नमस्ते मेरे भाई। जैसे कि आपको पता है कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम जो 13 तारीख से चालू होने वाला है, उसी के संबंध में हम 25 तारीख के तीनों शिफ्ट करा दिए हैं और 26 तारीख के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन कराने आप जा रहे हैं। देख रहे हैं साइंस का है। अब ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें जुड़ता है। जैसे श्रेणी क्रम यहाँ पे हम लिख देते हैं, श्रेणी क्रम आर लिखिएगा तो आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 2R। इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान करता है। कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण को मुड़ने का कारण बताती है। तो मुड़ना ये क्या होता है, अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है प्रकाश का मुड़ना। अब देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम के अपघटन के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, H2O होता है। जैसे यहाँ बताते हैं H2O होता है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एक होता है। तो इसमें 2 अनुपात 16, लेकिन आंसर 2 अनुपात नहीं 16, इसमें ऑक्सीजन पूछा है। तो ऑक्सीजन पहले क्या होगा, 16, और इसके बाद में हाइड्रोजन का अनुपात 2 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार का उपयोग किया जाता है। Na2CO3, NaCl, NaOH, NaHCO3। तो इसमें ऑप्शन होगा NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, Na2OH प्लस Cl2। अब देखिए इसमें 6 नंबर नोमेरिकल है। नोमेरिकल को आप लोग को डर लगता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा नोमेरिकल। 5 सेमी ऊंचाई वाला किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता 0.2 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो ये जगह आप देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा में वस्तु की ऊंचाई। दर्पण में रहेगा तो प्लस और लेंस में रहेगा तो माइनस। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, 0.2, इसके बाद में भी इसमें कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। अब एक इसके बाद में वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 0.5, यानी भी निकालना है। भी आपको निकालना है, यू दिया हुआ है कितना, 5। तो इसको आप कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें 6 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। 6 का ऑप्शन यहाँ बी होगा। अब 7 नंबर देखिएगा। 6 नंबर में यहाँ पे आपको अथी कर दे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बटा m बराबर भी बाई यू होता है। यानी जो भी होता है, यू के मतलब इसमें दिया हुआ है और इसका आपको m देना है। इस दोनों का गुना करके प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालिएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो बल की दिशा में पिंड क्या होगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है W बराबर Fs होता है। इसमें W कितना दिया है, 5, F के मतलब कितना दिया हुआ है, 5, तो यानी S निकालना है तो 1 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो ये आपको कितना हो जाएगी, यानी C एकर इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु एक द्रव है। तो ब्रोमीन होगा, इसमें ब्रोमीन होगा जो अधातु एक द्रव है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग मार खा जाएंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये ना कि होता है। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होता है, तो इसमें तापमान के कमी जो गलत है, यानी कौन होता है, पवन की चाल में वृद्धि होता है, पृष्ठ के क्षेत्र में वृद्धि होता है, आर्द्रता की कमी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है तापमान में कमी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीवों में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। देखिए इसमें नहीं होता है क्या बात किया है, बहुत आदमी इसमें मार देंगे अमीबा, लेकिन जो गलत हो जाएगा। अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया, इस सब में क्या होता है, विखंडन होता है। लेकिन केचुआ में जो है ना, इसमें जो केचुआ दिया हुआ है इसमें नहीं होगा। यानी 10 क्वेश्चन हम बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसमें पूरा आपका पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 आप नहीं बना सकिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निलंबन के कण इसके गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देता है। निलंबन के कण के आँख से नहीं देखा जा सकता। निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है। निलंबन एक विषमांगी होता है। इसमें नहीं कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। निलंबन के कण को आँख से नहीं देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है 9th क्लास के है। 9th क्लास के आप लोग निलंबन ये सब पढ़िएगा तो ये 9th क्लास के जो 11 नंबर क्वेश्चन ये 9th क्लास के टॉपिक से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भी कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो देखिए पादप कोशिका, विषाणु, जंतु कोशिका, कवक कोशिका। तो ये जो 12 नंबर का आपका होगा विषाणु। विषाणु में झिल्ली नहीं पाया जाता है। अब देखिए 13 नंबर, तंत्रिका का कौन सा भाग सूचनाओं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए ये जो 13 नंबर है इसका हम चित्र हम अपना शॉर्ट वीडियो में बना चुके हैं। उसमें अगर देखेंगे तो ये वाला आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरा जो शॉर्ट वीडियो है उसको आप देखिएगा तो आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए होता है। तंत्रिका कक्ष, कोशिकाएं, काय और ध्रुवकृत अग्रभाग और अग्रधन। तो इसमें 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा 13 नंबर के सी होगा। इसको हम बताए भी हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बन की संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन वैसे भी जाते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। चूँकि 2 4 तो 2 4 6 हुआ, इसमें 4 जोड़िएगा तो इसमें 4 लास्ट में 4 आता है, इसलिए इसमें 4 होगा। तंत्रिका के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। तंत्रिका में आप देखिए क्या होता है, इसमें उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अग्नाशय तंत्र। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें अंतः श्वसन तंत्र होगा। इसमें क्या होगा, अंतः श्वसन तंत्र होगा। अब देखिए 16 नंबर आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक खाली बोतल को वायु के विरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर यह वापस उछल जाता है। ऐसा क्यों होता है। देखिए तो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्पन्न बल से अधिक होता है। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता है। बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पानी में लगने वाले बल के बराबर होता है। बोतल पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो 16 के आप देख सकते हैं आंसर डी होगा। 16 के क्या होगा तो आंसर डी होगा। 17 नंबर, अब देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण।
ध्यान देंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए, ऑप्शन नंबर हम फिर पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं लेकिन विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की सतह कार्य करता है। तो इसमें देखिए पौधा में कहेगा तो स्टार्च होगा, लेकिन मानव शरीर में अगर कहेगा तो ग्लाइकोजन होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए ध्यान दिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो परसीमा लिखा हुआ है, अमीबा लिखा हुआ है, क्लाइडोमेरियम लिखा है और पौधा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी होगा, पौधा जो है इसमें नहीं होगा। इसी के साथ मेरा सेट नंबर 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हो गया। इसको आप 2-3 बार देखेंगे, बहुत कम समय बचा हुआ, इसलिए हम छोटा सा ही 10-15 मिनट में हमारा टारगेट है कि रिवीजन करा दें। आप इसी को 2 से 3 बार देखेंगे तो एग्जाम में बहुत से बहुत फायदा होगा। थैंक यू मेरे भाई।